आज की कहानी से रिलेटेड एक कहानी और भी कुछ दिनों पहले होती है जिसमें 2 लड़के होते हैं, एक लड़की का बॉयफ्रेंड होता है और दूसरा उसका फ्रेंड होता है। दोनों एक लड़की से मिलने के लिए जाते हैं। वहाँ पर पहुँचते हैं, मिलते हैं, लेकिन उसके बाद उनका कोई अता-पता नहीं होता। जब पुलिस छानबीन करती है तो डेड बॉडी एक नाले में पड़ी मिलती है। आज की भी कहानी कुछ ऐसी ही है लेकिन थोड़ा-सा अलग है। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। मेरा नाम है आशीष, आप देखना शुरू कर चुके हैं बेल्स न्यूज़। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के जिला श्रावस्ती की हरदत्त नगर की, जहाँ पर एक लड़का होता है जिसका नाम राजा बाबू होता है, एक लड़की होती है जिसका नाम मैं आप सभी को बताना नहीं चाहूँगा। फिर इन दोनों की प्रेम कहानी शुरू होती है। कुछ दिनों पहले आपस में गाँव में ही रहते थे दोनों, तो कुछ दिनों तक जो है ताका-झाकी होती है, उसके बाद प्रेम कहानी शुरू होती है। प्रेम कहानी 1 साल तक चलती है, जिसके बाद किसी कारणवश लड़की की शादी दूसरे जगह हो जाती है। अब लड़की अपने ससुराल चली जाती है, जिसके बाद भी लड़का उसके पास फ़ोन करता था, उससे बात करता था, लेकिन इससे पहले भी इन दोनों के बीच कई बार ऐसा जो है मिले जाते हैं, संबंध बनाए जाते हैं। इसके दौरान कुछ प्राइवेट फ़ोटोज़, वीडियोज़ शूट किए जाते हैं। उस फ़ोटो को लेकर अब जो लड़का था, जब उसकी शादी हो जाती है लड़की की, तो उसे भेजता था उस फ़ोटो को और उसको फ़ोटो भेजने के साथ-साथ ब्लैकमेल करने की कोशिश करता था। कुछ दिनों तक तो ये आम बात थी, सब कुछ चलता रहता है, लेकिन थोड़ी दिनों बाद जब करीब 4 से 5 महीने या साल भर कह लें कि बीत जाता है, उसके बाद लड़की को जब ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है, तो अब वो सोचती है कि आखिर क्या किया जाए? क्योंकि लड़का बार-बार फ़ोन करता था, ब्लैकमेलिंग करने की कोशिश करता था। इस बीच जब वो अपने हस्बैंड को यानी कि अपने पति को बताती है, तो वो भी कहीं न कहीं एक सोचने की बात थी, जिसके बाद उन दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया। प्लान इस कदर बनाया कि अब आप सोच भी नहीं सकते। उस लड़के को जो है लड़की मिलने के लिए बुलाती है उसी के गाँव में। वहाँ पर आती है उसी के साथ अपने पति के साथ, साथ ही उसके पति का एक दोस्त भी होता है। पति का नाम रानू बताया जाता है, दोस्त का नाम उपेंद्र होता है। वो जब बुलाती है तो जो लड़का होता है राजा बाबू, ये एक पान की दुकान पर जाता है, पान वाले से एक बाइक लेता है, बाइक लेकर पहुँच जाता है एक बगीचे में। पहले जब वो पहुँचता है तो लड़की जो है उससे मुलाकात करती है, एंट्री होती है रानू की और उपेंद्र की। ये दोनों जब पहुँचते हैं तो पहुँचने के बाद इन दोनों के बीच कुछ देर कहा-सुनी होती है, यानी कि बहस होता है। उसके बाद धारदार हथियार से उसकी हत्या कर दी जाती है। हत्या करने के बाद वो तीनों जो है वहाँ से फरार हो जाते हैं। अब किसी को पता नहीं था कि आखिर क्या हुआ। घरवाले रात को जब काफ़ी लेट हो जाता है, तब घरवाले चिंतित होते हैं, ढूँढने की कोशिश करते हैं, पर कोई अता-पता नहीं होता क्योंकि लड़का है तो कहीं भी रह सकता है, वो किसी दोस्त के यहाँ रुक सकता है या कहीं भी जा सकता है, तो इसलिए इतनी कोई फ़िक्र नहीं होती कि कहीं भी होगा, सुबह आएगा। ये बात कहकर घरवाले सो जाते हैं, लेकिन जब सुबह होता है तब भी ये कहीं अता-पता नहीं होता है, तब थोड़ी-सी चिंता बढ़ती है। लेकिन इसी बीच एक किसान अपने खेत में जा रहा होता है, जिसके बाद उसे एक बगीचे में डेड बॉडी दिखाई पड़ती है। डेड बॉडी जब वो देखता है तो उसकी चीखें निकल जाती हैं, आस-पास के लोग भी वहाँ पर मौजूद होते हैं, जो आते हैं वहाँ पर देखते हैं तो थोड़ा-सा पहचानने में मुश्किल हो रहा था, जिसके बाद पुलिस को फ़ोन किया जाता है, पुलिस आती है, पुलिस आने के बाद उस लाश को हिरासत में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अभी पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आता है, उससे पहले ही जब आस-पास के लोगों से पूछताछ की जाती है कि क्या कि कोई इसको जानता है, तो उसी में से एक व्यक्ति निकलता है और कहता है कि ये तो हरदत्त नगर का है। अब उसके घरवालों से कॉन्टैक्ट की जाती है तो पता चलता है कि ये जो 30 तारीख को है, 30 जनवरी 2025 को घर से निकलता है रात को, लेकिन फिर वापस घर नहीं आता है। जिसके बाद 31 जनवरी को ये सारी घटना सामने आती है। अब खुलासा साफ हो चुका था, पुलिस जो है मोबाइल के सीडीआर निकालना शुरू कर देती है, छानबीन करनी शुरू कर देती है, अपनी एक टीम गठित करती है जिसके पास लगातार सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे थे कि आखिर इस बगीचे में या इसके आस-पास कौन आया। जिसके बाद पता चलता है कि उस लड़की के जो पति थे, उनका जो लोकेशन था वो ट्रेस हो जाता है उसके फ़ोन में। फ़ोन में ट्रेस होते ही पुलिस जो उनके घर पर पहुँच जाती है, लेकिन जब बातचीत करती है तो ऐसा खुलासा होता है कि जो है ये इनको बार-बार टॉर्चर कर रहा था, बार-बार ब्लैकमेलिंग करने की कोशिश कर रहा था, इस वजह से हमने इस घटना को अंजाम दिया। अब सोचने का विषय ये बनता है, इस पर सवाल उठता है कि आखिर ऐसे एक गर्लफ्रेंड को परेशान करना या उसके खिलाफ ऐसी कार्रवाई कर देना, क्योंकि अगर ऐसी कोई बात थी तो उसे पुलिस में कंप्लेंट करनी चाहिए थी, पुलिस के पास जाना चाहिए था, लेकिन खुद से उन्होंने ऐसे क्यों किया? शायद उनकी कोई मेंटालिटी रही होगी, क्योंकि
इस तरीके से चीज़ों को करना बिल्कुल भी गलत है। अगर आपको कोई परेशान करता है या ऐसी कोई बात है तो महिला हेल्पलाइन नंबर भी जो है अभी तक प्रोवाइड दी गई है। साथ ही साथ 102 112 नंबर की भी कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। कहीं पर भी किसी पुलिस स्टेशन में आप जाकर अगर कंप्लेंट दर्ज करते हैं तो पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई इसके ऊपर करती है और उत्तर प्रदेश जैसे जगहों पर तो कहीं न कहीं पुलिस बिल्कुल भी एक्टिव होती है क्योंकि ऐसे मामलों में पुलिस बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतती। तो आपको पुलिस स्टेशन जाना चाहिए था, ना कि खुद से कानून को हाथ में लेना चाहिए था। हालाँकि उन तीनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और जेल भेजने की तैयारी शुरू कर दी गई है। साथ ही परिवार वालों का रो-रो कर बुरा हाल हो रहा है। बाकी इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का मन या दिल दुखाना नहीं है, लोगों के बीच एक जागरूकता फैलाने की कोशिश है। हमारी ये कोशिश कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर से बताना। तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।